क्या सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत टूटने की कगार पर है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही अब इस आंदोलन की सबसे बड़ी शर्त बन चुका है? और अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो आखिर सीजेपी का प्लान बी क्या है? बैठक, बयानबाजी, चेतावनी और अगली रणनीति, इस पूरी कहानी को समझिए। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच बातचीत का एक दौर पूरा हो चुका है, लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब भी समाधान की उम्मीद बची है या टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। दरअसल सरकार और सीजेपी के नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कुछ मामलों में सहमति बनी, लेकिन जिस मांग को सीजेपी सबसे ज्यादा अहम बता रही थी, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और यहीं से पूरा विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। सीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आशुतोष रांका का कहना है कि बैठक में मुआवजे और कानूनी मामलों पर सरकार का रवैया पॉजिटिव रहा। उनके मुताबिक इन मुद्दों पर सहमति भी बन गई और उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इसका लिखित आश्वासन दे सकती है। लेकिन उनका कहना है कि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। अगर इस मुद्दे पर सरकार कोई साफ जवाब नहीं देती तो बाकी सभी सहमतियां उनके लिए अधूरी मानी जाएंगी। और इसी दौरान सरकार ने 47 एनटी अधिकारियों को हटाने का फैसला लिया। सरकार का मानना है कि इससे व्यवस्था में सुधार होगा और जवाबदेही तय होगी, लेकिन सीजेपी इस कदम को पर्याप्त नहीं मान रही। आशुतोष रांका का कहना है कि अधिकारियों को हटाने से प्रशासनिक कार्रवाई है। उनके मुताबिक असली जिम्मेदारी उस मंत्री की है जिसके मंत्रालय के तहत पूरी व्यवस्था काम करती है। इसलिए उनका कहना है कि सिर्फ अधिकारियों को हटाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब बात करते हैं उस प्लान बी की जो रहस्यमय बनी हुई है। आशुतोष रांका ने साफ कहा कि अगर सरकार पहले बता दे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो फिर ऐसी बैठकों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में सीजेपी अपनी अगली रणनीति लागू करेगी। हालांकि उन्होंने इस रणनीति का पूरा खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि सरकार का रवैया नहीं बदला तो आंदोलन पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा सख्त रूप ले सकता है। रांका ने यह भी दावा किया कि सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि अगला आंदोलन 20 जुलाई वाले प्रदर्शन से काफी ज्यादा बड़ा होगा। उनका कहना है कि सरकार तक ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। यानी सीजेपी अब अपनी मांगों में किसी तरह की नरमी दिखाने की मूड में नहीं है और इससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में आंदोलन और ज्यादा तेज हो सकता है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आशुतोष रांका ने छात्रों से सीधा सवाल पूछा कि क्या वे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना यहाँ से वापस जाएंगे। वहाँ मौजूद छात्रों ने जोरदार तरीके से नहीं में जवाब दिया। इसके बाद रांका ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अगली बैठक में वे इस्तीफे की खबर लेकर लौटेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से संघर्ष जारी रखने और उम्मीद बनाए रखने की अपील की है। अब इस पूरे मामले में एक और सबसे अहम बात सामने आई है। सीजेपी ने सरकार को अपनी मांगों का एक चार्टर सौंप दिया है। इसमें मुआवजा, कानूनी कार्रवाई, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। इसका ये मतलब है कि आंदोलन अब सिर्फ एक इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। फिलहाल तस्वीर बिल्कुल साफ है। कुछ मांगों पर बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन सबसे अहम मांग पर दोनों पक्षों के बीच दूरी अभी भी बनी हुई है। सीजेपी कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर कुछ नहीं किया जाएगा, जबकि सरकार की ओर से अब तक कोई ऐसा संकेत नहीं मिला है। ऐसे में अब सबकी नजर अगली बैठक और सरकार के अगले कदम पर होगी। क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर देश एक और बड़े छात्र आंदोलन का गवाह बनेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।